जय श्री राधे। गोपाष्टमी पूजा विधि, कथा व महत्व। भारत में गाय को माता के समान माना जाता है। यहाँ माना जाता है कि सभी देवी देवता गौ माता के अंदर समाहित रहते हैं, तो उनकी पूजा करने से सभी का फल मिलता है। गोपाष्टमी पर्व एवं उपवास। इस दिन भगवान श्री कृष्ण एवं गौ माता की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में गाय का स्थान माता के तुल्य माना जाता है। पुराणों ने भी इस बात की पुष्टि की है। भगवान श्री कृष्ण एवं भाई बलराम दोनों का ही बचपन गोकुल में बीता था, जो कि ग्वालों की नगरी थी। ग्वाल जो गाय पालक कहलाते हैं। कृष्ण एवं बलराम को भी गाय की सेवा, रक्षा आदि का प्रशिक्षण दिया गया था। गोपाष्टमी के एक दिन पूर्व इन दोनों ने गाय पालन का पूरा ज्ञान हासिल कर लिया था। यह पूजा एवं उपवास कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन होता है। इस दिन गौ माता की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस दिन तक श्री कृष्ण एवं बलराम ने गाय पालन की सभी शिक्षा लेकर एक अच्छे ग्वाला बन गए थे। वर्ष 2021 में गोपाष्टमी 11 नवंबर को मनाई जाएगी। हिंदू संस्कृति में गाय का विशेष स्थान है। माँ का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि जैसे एक माँ का हृदय कोमल होता है, वैसे ही गाय माता का होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को हर स्थिति में सुख देती है, वैसे ही गाय भी मनुष्य जाति को लाभ प्रदान करती है। गाय का दूध, गाय का घी, दही, छाछ, यहाँ तक कि मूत्र भी मनुष्य जाति के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसे कर्तव्य माना जाता है कि गाय की सुरक्षा एवं पालन किया जाए। गोपाष्टमी हमें इसी बात का संकेत देती है कि पुरातन युग में जब स्वयं श्री कृष्ण ने गौ माता की सेवा की थी, तो हम तो कलयुगी मनुष्य हैं। ये त्यौहार हमें बताता है कि हम सभी अपने पालन के लिए गाय पर निर्भर करते हैं, इसीलिए वो हमारे लिए पूजनीय है। सभी जीव जंतु वातावरण को संतुलित रखते हैं, इसी प्रकार सभी एक दूसरे के ऋणी हैं, और यह उत्सव हमें इसी बात का संदेश देता है। गोपाष्टमी कैसे शुरू हुई, उसके पीछे एक पुरानी कथा है। जब श्री कृष्ण भगवान ने अपने जीवन के 6ठे वर्ष में कदम रखा, तब वे अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि वे अब बड़े हो गए हैं और बछड़े को चराने की बजाय वो गैया चराना चाहते हैं। उनके हठ के आगे मैया को हार माननी पड़ी, और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास इसकी आज्ञा लेने भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा के सामने जिद रख दी कि अब वे गैया ही चराएंगे। नंद बाबा ने गैया चराने के लिए पंडित महाराज को मुहूर्त निकालने कह दिया। पंडित बाबू ने पूरा पंचांग देख लिया और बड़े अचरज में आकर कहा कि अभी इसी समय के अलावा कोई शेष मुहूर्त नहीं है। अगले वर्ष तक शायद भगवान की इच्छा के आगे कोई मुहूर्त क्या था। वह दिन गोपाष्टमी का था, जब श्री कृष्ण ने गैया पालन शुरू किया। उस दिन माता ने अपने कान्हा को बहुत सुंदर तैयार किया, मोर मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादका पहनने दी। लेकिन कान्हा ने वे पादकाएं नहीं पहनी। उन्होंने मैया से कहा, अगर तुम इन सभी गैया को चरण पादका पैरों में बांधोगी, तब ही मैं यह पहनूंगा। मैया ये देख भावुक हो जाती है, और कृष्ण बिना पैरों में कुछ पहने अपनी गैया चराने के लिए जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन से गोपाष्टमी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में गौ माता का महत्व बहुत अधिक था। गौ सेवा के कारण ही इंद्र ने उनका नाम गोविंद रखा था। उन्होंने गाय के महत्व को सभी के सामने स्वयं भगवान ने गौ माता की सेवा की। कहा जाता है कि कृष्ण जी ने अपनी सबसे छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, जिसके बाद से उस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। ब्रज में इंद्र का प्रकोप, इसी तरह वर्षा की लगातार बारिश होती रही, जिससे बचाने के लिए श्री कृष्ण जी ने 7 दिन तक पर्वत को अपनी एक उंगली में उठाए रखा था। गोपाष्टमी के दिन ही भगवान इंद्र ने अपनी हार स्वीकार की थी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत नीचे रखा था। गोपाष्टमी से जुड़ी हुई एक बात और ये है कि राधा जी भी गाय को चराने के लिए वन में जाना चाहती थी, लेकिन लड़की होने की वजह से उन्हें इस बात के लिए
कोई हाँ नहीं करता था। जिसके बाद राधा को एक तरकीब सूझी। उन्होंने ग्वाला जैसे कपड़े पहने और वन में श्री कृष्ण के साथ गायें चराने चली गई। श्री कृष्ण जी के हर मंदिर में इस दिन विशेष आयोजन होते हैं। वृंदावन, मथुरा, नाथ द्वारा में कई दिनों पहले ही इसकी तैयारी हो जाती है। नाथ द्वारा में 100 से भी अधिक गायें और उनके ग्वाले मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। गायों को बहुत सुंदर ढंग से सजाया जाता है। इस दिन गाय की पूजा की जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके गाय के चरण स्पर्श किए जाते हैं। गोपाष्टमी की पूजा पूरे रीति रिवाज से पंडित के द्वारा कराई जाती है। सुबह ही गाय और बछड़े को नहलाकर तैयार किया जाता है। उनका श्रृंगार किया जाता है। पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं। अन्य आभूषण पहनाए जाते हैं। गाय माता की परिक्रमा भी की जाती है। सुबह गायों की परिक्रमा कर उन्हें चराने बाहर ले जाते हैं। इस दिन ग्वालों को भी दान दिया जाता है। कई लोग नए कपड़े देकर तिलक लगाते हैं। शाम को जब गायें घर लौटती है तब फिर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें अच्छा भोजन दिया जाता है। खास तौर पर इस दिन गाय को हरा चारा खिलाया जाता है। जिनके घरों में गायें नहीं होती वे लोग गौशाला जाकर गाय की पूजा करते हैं। उन्हें गंगाजल, फूल चढ़ाते हैं, दिया जलाकर गुड़ खिलाते हैं। औरतें कृष्ण जी की भी पूजा करती हैं। गाय को तिलक लगाती हैं। इस दिन भजन किए जाते हैं। कृष्ण पूजा भी की जाती है। गाय को हरा मटर एवं गुड़ खिलाया जाता है। कुछ लोग गौशाला में खाना और अन्य सामान का दान भी करते हैं। गौ माता का हिंदू संस्कृति में अधिक महत्व है। पुराणों में गाय के पूजन, उसकी रक्षा, पालन पोषण को मनुष्य का कर्तव्य माना गया है। हम सभी गौ माता की सेवा करना चाहिए क्योंकि वह भी हमें एक माँ की तरह ही पालती हैं। सो तीर्थ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। गौ माता की सेवा कर लो, समझ ले हो गए चारों धाम। जिसने गौ की सेवा कर ली वो जीवन तो निहाल है। गोपालन से ही कन्हैया कहलाए गोपाल है। गौ माता से प्रेम तो कर ले, तेरे हो जाएंगे श्याम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। जिसके एक स्पर्श से होता कितने ही पापों का नाश। देवी ता नदियाँ तीर्थ करते जिसमें हर पलवा। वेद पुराण और संत मुनि भी करते हैं जिनको प्रणाम। गौ माता की सेवा कर, समझ लो हो गए चारों धाम। बोलो गौ माता की जय, गौ गोपाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।